नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने एक बाबा को एक्सपोज होते हुए देखा। बहुत ही कम उम्र के हैं, उनकी आयु 10 साल है और वो मथुरा वृंदावन में रहते हैं। उनका नाम है, आप सभी जानते होंगे, अभिनव अरोड़ा। जी हाँ, सही सुना मित्रों, उनका नाम है अभिनव अरोड़ा। वो जो है ढकोसलेबाजी कुछ इस कदर उन्होंने किया कि उनको भक्ति तो करनी थी, लेकिन ऑफ कैमरा नहीं दोस्तों, ऑन कैमरा भक्ति करनी थी। और देखिए, भक्ति करना, अगर कोई अश्लील वीडियो बना रहा है, अश्लील रील बना रहा है, अंग प्रदर्शन करके फेमस हो रहा है, तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करके भगवान का रील बना के फेमस हो रहा है, तो वो गलत नहीं है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप भगवान की आड़ में समाज को बरगला रहे हो, मतलब समाज को गलत दिशा दिखा रहे हो, भगवान के आड़ की टीआरपी ले रहे हो। जानते हैं दोस्तों, अभिनव अरोड़ा अभी गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के कार्यक्रम में गए थे और वहां पूरा एकदम थुलथुले दे से लगे मंचे पे उड़नदता करने। मंच पे किस प्रकार से उड़नदता करने लग गए, राधे राधे जय श्री राम, मतलब श्री गुरु राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जो नेत्रहीन होने के बावजूद भी वो सारे ग्रंथ उनको कंठस्थ याद हैं। मात्र वो 2 साल की उम्र में वो नेत्रहीन हो गए थे। उन्होंने अपनी अंतर्गत आत्मा से, अंतर्गत आंखों से देखा और बोला ये बहरूपिया है। बोला ये मर्यादा में नहीं है, इसको मंच से नीचे उतारिए। आप सभी ने वायरल वीडियो देखा होगा और थंबनेल पे जिसकी फोटो लगी है अभिनव अरोड़ा, मैं उसी की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो बाबा ने बोला इसको नीचे उतारिए, ये मर्यादाहीन बच्चा है, ये मर्यादे में बात नहीं कर रहा है। और उसके पिताजी वहीं पे कैमरा खोल के खड़े हो गए, रील बनाने लग गए अभिनव अरोड़ा का। और दोस्तों, दुर्भाग्य तो ये हो गया, दुख तो मुझे इस बात का लगा, चलिए आप भगवान के नाम से ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, भगवान के नाम पे आप समाज में कुछ अच्छा फैला रहे हैं। गुरु राम भद्राचार्य वो तो साक्षात भगवान उन्होंने पहचान लिया, लेकिन हद तो तब हो गई कि वृंदावन में, ये इस्कॉन टेम्पल में राधा संकीर्तन नाम का जाप चल रहा था। ये भाई साहब के माता पिता वहां पहुंचते हैं और इस मोटू को उसी भीड़ में घुसा देते हैं। और ये मोटू को कोई कुछ खाने देता है, अब मैं मोटू क्यों कह रहा हूँ ये बताऊंगा। खाने देता है तो ये खाता है, और खाता ही नहीं है दोस्तों, उंगली को मुंह में देता है, मुंह को, उंगली को पूरा मुंह से निकालता है, उसी अशुद्ध हाथ से शालिग्राम भगवान ठाकुर जी के सर पे हाथ रखता है। अरे नास्तिक, अरे पापी, निर्बुद्धि, निर्ज्ञानी, मूर्ख, मोटू, अभिनव अरोड़ा, जब तुमको ये नहीं पता कि बिना नहाए या भक्ष अभक्ष भोजन करने वाले भी ठाकुर जी के समीप नहीं जाते, बिना नहाए कोई ठाकुर जी के घर मंदिर नहीं जाता, तुलसी दल बिना खाने में पड़े खाना संपूर्ण नहीं होता, ठाकुर जी को बिना बिना भोग लगाए खाना असफल रहता है, और बिना पूजा पाठ के घर मतलब अशुद्ध माना जाता है, और तुम ठाकुर जी को झूठे हाथ से स्पर्श कर दिए, झूठे हाथ से ठाकुर जी को छू दिए और लग गए राधा नाम संकीर्तन करने। जब तुमको ये नहीं पता कि भगवान का किस प्रकार से, भगवान का आवागमन होता है, भगवान का सेवा किस प्रकार से करना चाहिए, भगवान का अभिवादन किस प्रकार से करना चाहिए, उनका बंधन किस प्रकार से करना चाहिए, उनकी आरजू विनती आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, और तुम अपने आप को श्री राधा वल्लभ की भक्त बताते हो है। और इनका एक भी यहाँ भी ये ढकोसलेबाज इंसान नहीं रुका। इनका एक वीडियो देखा जिसमें ये कह रहा है मेरी मम्मी रोटी पकाती है, मुझे खाना खिलाती है, खुद चिकन नहीं खाती लेकिन मुझे खिलाती है, हम दोनों भूत भाई बहन को, भूतों को पालती है, तो मेरी माँ इतना मेहनत करती है। तो आपकी माँ जब चिकन खिलाती थी तो आप हर मंच पे जाके मतलब अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाला ज्ञान क्यों देते थे? हे परम पूज्य गुरुदेव, 10 साल के महामूर्ख थुलथुले बाबा, बाबा के नाम पे कलंक। आप चिकन खाते हो, मटन खाते हो और उसको आप प्रसारित करते हो, कहीं वीडियो वायरल हो जाती है और
अलग अलग मंच पे कहते हो, तो मैं तो 8 साल, मैं तो 2 साल की उम्र से ही जब आंख खुला तो राधा राधा बोला मैंने, बताओ। अखंड चूतिया पाए भाई हैं। और मंच पे जाते हो रट्टू तोता, जो माँ बाप पढ़ा दिए रटा दिए, गजाननम भूत गणाधिसेवकतम कपित्त जल्लो फरचाल भक्षणम, ये रट लेते हो। गजाननम भूत, गज गज के समान उनका मुख था भूत, और उनके अगल बगल सेना थी हाथी की। ये सब आप मतलब श्लोक बोलते हो। अरे 4 श्लोक तो मैं भी रट के बोल दूं तो मैं क्या बाबा बन जाऊंगा, मैं ज्ञानी बन जाऊंगा। भगवान के आस्था, भगवान के विश्वास, भगवान के उस पावन छवि के साथ आपने खेलने का काम क्या है अभिनव अरोड़ा जी। आपको तत्कालीन संन्यास लेना चाहिए साधु के जीवन से, और आप एक गृहस्थी जीवन बिताइए। संत का चोला देखिए, संत का रूप लेना और संत बनना बहुत फर्क है। तो आप संत का रूप लिए, ना कि आप संत बने मोटू। बाकी दोस्तों, ऐसे ऐसे ढकोसलेबाज बच्चों से दूर रहे। जहां भी ये दिखे तो इसको बोले कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो। और ये भगवा चोला धारण करना सरल बात नहीं है जितना तुम लोग सरल समझते हो। भगवान की नाम की टीआरपी लेते हो। भगवान ही ऊपर से देखेंगे, गदा उदा चला देंगे, मोटू मरमुरा जाओगे कहीं। कृष्ण जी चक्कर वक्कर फेंक दिए तो धड़ सर धड़ से अलग हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आप ऐसे महामूर्ख अभिनव अरोड़ा के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे मतलब बेहुदे इंसान, अमर्यादित बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, जो भगवान को झूठे उंगली से भगवान को स्पर्श करता है? और ऐसे ढकोसलेबाजी इसका देखते हुए आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार दोस्तों। फिलहाल दोस्तों, आवाज़ मेरी सही से नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं 2-4 दिन से मतलब बीमार चल रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हो। आप लोगों के प्यार प्रेम आशीर्वाद से अभी ठीक हो। जय हिंद दोस्तों।